हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स को। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप बोल सकते हैं बायोइन्फो की बैकबोन है, वो है स्कोरिंग मैट्रिक्स और सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्कोरिंग मैट्रिक्स हैं और जो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स हैं वो एक्चुअल में हैं क्या। देखो, जो स्कोरिंग मैट्रिक्स हैं, अब इसकी नेम से समझना, स्कोरिंग मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स होगी जिसमें कुछ ना कुछ स्कोर प्रोवाइड किए होंगे। अब स्कोर कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं? जब हम दो सीक्वेंसेस को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। उनकी अलाइनमेंट के टाइम पर जो उनको स्कोर प्रोवाइड किए जाते हैं वो स्कोर्स वन बाय वन इस मैट्रिक्स में फिल किए जाते हैं। इसलिए इन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्कोरिंग मैट्रिक्स। सेकंड, इन स्कोरिंग मैट्रिक्स को हम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो, जब आप दो सीक्वेंसेस को आप यहां पर अलाइन करते हैं, ड्यूरिंग अलाइनमेंट आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड या एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, किसी भी दूसरे अमाइनो एसिड से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। इसीलिए ड्यूरिंग दिस अलाइनमेंट, इसीलिए उन मैट्रिक्स में फिर जो वैल्यूज आती हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, उन वैल्यूज को फिल किया जाता है। ठीक है, और इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर टेक प्लेस हो रहा है उसकी वजह से इन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है इसकी डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन स्कोरिंग मैट्रिक्स और सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इसके लिए जो मेन डेफिनेशन है वो रहेगी, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर क्वांटिफाइंग द लाइक्लीहुड ऑफ वन रेजिड्यू बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर इन एन अलाइनमेंट। जो बात मैंने आपको बताई है कि इनको स्कोरिंग मैट्रिक्स और सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, सेम उसी चीज को हमने यहाँ पर डेफिनेशन की फॉर्म में डिराइव कर लिया। कैसे? देखिए, ये क्या है? स्कोरिंग मैट्रिक्स एक सेट ऑफ वैल्यूज है। आपको पता है यहाँ पर स्कोर प्रोवाइड किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। किस पर्पज के लिए? फॉर क्वांटिफाइंग द लाइक्लीहुड, कि कितनी वो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं जिन अमाइनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूट किया गया, या कितनी डिसिमिलैरिटी वो शो कर रहे हैं, उस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए, ऑफ वन रेजिड्यू बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर इन एन अलाइनमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्कोरिंग मैट्रिक्स या फिर सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। क्लियर? जो स्कोरिंग मैट्रिक्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं दोनों पर्पस के लिए, टू स्टडी द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस और अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ये रहेगा कि जब हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए ये स्कोरिंग मैट्रिक्स जनरेट करवाते हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। स्कोरिंग मैट्रिक्स वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब इसी पॉइंट को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। जब यहाँ पर आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की, पहले हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की, यहाँ पर दो तरह के स्कोर प्रोवाइड किए जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्कोर, एक होता है नेगेटिव स्कोर। जब भी आप अलाइन करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, तब आप दो तरह के स्कोर्स यहाँ पर यूज आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर अलाइनमेंट। फर्स्ट होगा पॉजिटिव स्कोर, सेकंड होगा नेगेटिव स्कोर। जो पॉजिटिव स्कोर होगा वो यहाँ पर क्या डिनोट करेगा कि वो रेजिड्यूज क्या है, एक पर्टिकुलर मैच है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव अगर वो आएगा नेगेटिव स्कोर, तो उसका मतलब होगा कि वो क्या है? मिसमैचेस है। ठीक है, ये यहां पर डिनोट किया जाएगा। अब ये जो वैल्यूज है न्यूक्लियोटाइड के केस में, इन वैल्यूज को डिराइव करना, स्कोरिंग करना बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, सिर्फ 4 ही है। अगर डीएनए की बात करें और आरएनए की भी बात करें तो वहां पर यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, थाइमिन की जगह वहां पर भी 4 ही है। तो जो बेस सब्स्टिट्यूशन होगा ना यहाँ पर, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी म्यूटेशंस की, जब आप यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन जो है हर एक बेस के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के स्कोरिंग मैट्रिक्स के टाइम पर अज्यूम किया जाता है। इसीलिए ये बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स हैं। लेकिन ये जो अजम्पशन है, ये जो अजम्पशन है वो रियल नहीं है। आप नहीं कह सकते कि वो रियलिस्टिक है। क्यों नहीं है रियल? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रांजिशंस हैं वो मोर फ्रीक्वेंट्स हैं एज कंपेयर टू
ट्रांसवर्जन्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन क्या होता है। जब प्यूरिन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है किसी प्यूरिन के साथ या पायरामिडिन को किसी पायरामिडिन के साथ, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, प्यूरिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय पायरामिडिन एंड पायरामिडिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय प्यूरिन, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। तो देखो सिमिलर से ही क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ट्रांजिशंस है वो मोर फ्रिक्वेंट है एज कंपेयर टू ट्रांसवर्जन्स। इसलिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या रहेंगे, इनकी स्कोरिंग मैट्रिक्स इजी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस मैट्रिक्स को, डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में।